कि हम इस कार्यक्रम के साक्षात भागीदार बन गए। एक ऐसा शुभ दिन जिसमें हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को एक जीने का मकसद दिया, सहारा दिया। ऐसे व्यक्तित्व का जन्मदिन है जिसने पूरे विश्व में शिक्षा की ज्योत जलाई। मैं ऐसे युगदृष्टा महान व्यक्तित्व को सादर नमन करता हूं और इनके जन्मोत्सव पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अंबेडकर सेवा समिति जिजोड़ के सानिध्य में यह आज का पहला कार्यक्रम है और पहले कार्यक्रम में कुछ भूलें हो जाती है, कुछ मानवीय भूलें होती है, क्योंकि पहला कार्यक्रम होता है, इतना अनुभव नहीं होता है। इसलिए मैं सभी से ये विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि मन में किसी भी प्रकार का अधिकार रखते हुए एक सामूहिक तरीके से इस कार्यक्रम में आप भागीदार बने और अपने सहयोग के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। बाबा साहब अम्बेडकर की जिंदगी को मैं प्रदान करना चाहूंगा कि 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश का एक गांव था महू, वहां इस महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ। और आज के 134 साल पहले आप कल्पना करिए कि उस समय हमारे समाज की स्थिति कैसी रही होगी। हम लोगों का जो जीवन था वो बड़ा ही बदतर था, कीड़े मकोड़ों जैसा जीवन, जानवरों से भी बदतर स्थिति, न कहीं बोलने का अपने को हक, नहीं कोई ढंग से कपड़ा पहन सकते थे, न कोई ढंग का नाम रख सकते थे। ऐसी कठिन परिस्थितियों में इस नन्हे से बालक का जब जन्म हुआ तो ईश्वर ने इसके ऊपर अनुकंपा की। और ये जो बालक है वो बालक एक ऐसा चमकदार सितारा बना जिसने करोड़ों लोगों को राह दिखाई, जिसके बारे में कहा जाता है कि लगभग 64 विषयों का नौ भाषाओं का जानकार था और 8 साल का एक कोर्स होता था जिसको इन्होंने मात्र 2 साल और 3 महीने ये एक ऐसी जिसने 21 घंटे पढ़ाई कर। आप अनुमान लगाओ कि 21 घंटा जो व्यक्ति पढ़ाई करता है उसका क्या हाल होता है। हमारे बच्चों को भी हमें इनसे प्रेरणा लेंगे कि हर व्यक्ति इनके पद चिन्हों पर चले। अरे 21 घंटे नहीं, आप इसके 1/4 ही पढ़ो, 6 घंटे ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो भाई। शिक्षा बिना कुछ भी नहीं है। शिक्षा एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि हमारी जो सोच का दायरा है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, विशाल होना चाहिए। एक बार एक बाज था, वो आकाश की अनंत ऊंचाइयों पर उड़ रहा था और आकाश की अनंत ऊंचाइयों पर परवाज करते उसने एक चकोर को देखा जो जमीन पर बैठा हुआ था। चकोर को देखते हुए बाज बोला
अरे चकोर, तेरा भी कोई जीवन है, तेरी भी कोई जिंदगी है। मुझे देख, मैं आकाश की अनंत ऊंचाइयों की ओर उठता हूं। अरे पहले बंद पकड़ा के बंद बचे कितने समंदर, कितने पर्वत, कितने मैदानों को बचाएगा। और एक तू है जो सारे दिन जमीन पर बैठा रहता है और चांद की ओर देखता रहता है। तेरा कोई जीवन है? चकोर ने कहा, अरे बात तू सही कहता, सत्य है तेरा वचन, लेकिन मैं भले ही जमीन पर बैठा हूं, लेकिन मेरी सोच में चांद है। मैं हमेशा ऊंचा सोचता हूं, तो भले ही आकाश के अनंत ऊंचाइयों पर उड़ता है, लेकिन तेरे सामने तेरी जो सोच है वो मरे हुए जानवरों का मांस खाने की सोच है। तू भले ही आकाश के अनंत ऊंचाई पर उड़ता है, लेकिन तेरी सोच में वो जानवर है। और मैं भले ही जमीन पर बैठा हुआ हूं, लेकिन मेरी सोच में वो चांद है। मैं बच्चों को कहना चाहूंगा कि अपनी सोच का दायरा ऊंचा, अपनी सोच को ऊंचा उठाइए, विचारों में सकारात्मकता लाइए। नकारात्मक चीजें हैं वो व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देती है। एक बार अमेरिका में एक कैदी था जिसको मृत्युदंड सुनाया गया, और मृत्युदंड सुनाया गया तो उसकी मृत्यु का उन्होंने कहा कि भाई आपकी जो मृत्यु है वो सांप के जहर से होगी, यानी सांप से कटाकर आपको मृत्यु दी जाएगी। तो वहां के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जी आप थोड़ा सा हम इसके ऊपर सोच रहे। तो कहे उन्होंने कहा ठीक है, सरकार ने उनकी बात को मान ली, भाई कोई बात नहीं। तो उस कैदी को क्या किया, उसको कहा कि भाई देख, अब तेरी मौत है वो सांप को कसने से होगी और कुछ ही देर में हो जाएगी। तो एक व्यक्ति को बांध दिया गया कुर्सी से, उसकी आंखों के कपड़ा बांध दिया और उस व्यक्ति को सांप की जगह एक आलपीन चुभाई, और आलपीन चुभोते ही वो व्यक्ति मात्र 1 घंटे में उसकी होश से बेहोश हो गया, यानी उसकी मौत हो गई। वैज्ञानिक आज से चकित हुए कि ये कैसे संभव हो सकता है। और जब आदमी उसका पोस्टमार्टम किया गया तो वास्तव में उसके शरीर में जहर, यानी उसके दिमाग में जो उसको कहा गया कि आपका मृत्यु है वो जहर नकारात्मकता हो गई धारण है, तो उसके मन में होगी भाई मुझे तो मरना है। मेरे कहने का मतलब है कि जो नकारात्मक बातें होती है वो हमारे जीवन में बहुत बुरा प्रभाव डालती है। लगभग 75% व्यक्तियों की जिंदगी है वो नकारात्मक सोच के कारण खराब हो जाती है। इसलिए आप कोई भी छोटा मोटा काम हो, छोटा सा काम हो, लेकिन सकारात्मक तरीके से बी पॉजिटिव होकर के अच्छे विचार के साथ, लेकिन सोच का दायरा अच्छा। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा विशेषकर कि कोई भी क्षेत्र आज के युवा पीढ़ी है, मैं देखता हूं कि गलत आदतों का शिकार हो रही है। हर की जेब में गुटखा है, किसी का व्यसन शाम के समय हो जाता है। अरे भाई, भगवान ने आपको ये जीवन दिया है, आप अच्छी चीजें खाओ, कोई जरूरी नहीं है अच्छी चीजें खाओ, नहीं है तो अपने बाल बच्चे से काम करो। जो जीवन में विशेषकर मैं अच्छे जो संस्कार होते हैं वो आप लोग अच्छे लोगों के साथ, अपने से जो ऊंचे लोग हैं उनके साथ बैठो,
उससे आप लोगों को कुछ प्रेरणा मिले, सोसाइटी के बारे में विशेष ध्यान, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अच्छे विचार अपनाइए और विशेषकर ये जो मोबाइल है इससे आप दूर होने की कोशिश करें। ये मोबाइल हमारे विकास का यंत्र नहीं है, ये हमारे लिए अभिशाप है। इसको आप कम से कम प्रयोग में लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपना जो समय है वो पुस्तकों में दीजिए। पुस्तकें ही आपका असली जीवन साथी है। अरे भाई, बाबा साहब अम्बेडकर के पास उस समय लगभग 50,000 पुस्तकों का की निजी लाइब्रेरी थी और वो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी थी और उस लाइब्रेरी का नाम था राजगृह। बाबा साहब की उन पुस्तकों को उस समय आप देखो 50,000 पुस्तकें अपने आप में बहुत बड़ा उस समय का, मैं कहता हूं जब इतने साधन नहीं थे उस समय 50,000 पुस्तकें। तो ये जो युवा पीढ़ी है, इस युवा पीढ़ी को सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि हम लोग नहीं कर रहे। अरे भाई, व्यक्ति को शिक्षा तो जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ उसका अर्थतंत्र भी मजबूत होना चाहिए। यदि अर्थतंत्र मजबूत नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, तभी आप लोगों की जो इज्जत है वो उतनी प्रभावशाली नहीं रही। इसलिए अर्थतंत्र को भी उतना ही मजबूत बनाना जरूरी है जितनी शिक्षा। आप जरूरी नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, आप एक अच्छे किसान होकर के धन कमा सकते हो। और आप देखो आज हमारे गांव में हमारे ही परिवार के श्रीकांत राम जी जिन्होंने अभी कलेक्टर साहब ने उनको पहली बार जो हमारे गांव की उनको जिला कलेक्टर नागौर द्वारा पूरे जिले में अनुसूचित जाति की जो महिला कृषक है, जिन्होंने कृषि क्षेत्र में नवाचार ला करके बागवानी के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित किया है, उनको पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर जिला कलेक्टर ने उनको सम्मानित करने का, तो आप एक बार जोरदार उनका अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। और अम्बेडकर सेवा समिति जिजोर उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती है और उनको धन्यवाद ज्ञापित करती है। ऐसे ही यदि आप यहाँ पर आप पधारे हैं तो आप एक बार मंच पर आइए। हम विशेषकर अम्बेडकर सेवा समिति जिजोट आपका अभिनंदन और स्वागत करना चाहते हैं। यदि आप आ गए हैं तो आप एक बार मंच पर आइए। तो लगना इसके अलावा आप अब देखिए पृथ्वीराज जी है, तरीके से आप लोग खेती करके एक बहुत बड़ा एक अच्छा नाम कमा रहे हैं, नाम भी कमा रहे हैं और आर्थिक स्थिति में भी आप अपने आप को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। आप अच्छे मिस्त्री बनिए, अच्छे म्यूजिशियन बनिए, अच्छे कंप्यूटर के ज्ञाता बनिए, कोई भी चीज में आप अपना नाम बनाइए, लेकिन भाई कुछ ना कुछ कर्म बिना कुछ नहीं है, कर्म ही सब कुछ है। इसलिए मन में कि नहीं है, मैं तो मेरा तो छोटा सा काम है, मैं ये नहीं करता, इससे कुछ नहीं होता है, छोटा काम कुछ नहीं है। देखो बारिश की जो बूंदें होती है जो भले ही छोटी छोटी पड़ती है, लेकिन उनका एक साथ बरसना एक बड़े नारे का रूप धारण कर लेती है। इसी तरह से व्यक्ति का जो छोटा छोटा प्रयास है वो ही आगे जाकर के एक दिन बहुत ही विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है।